दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चलते फिरते जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण विषय मौलिक अधिकारों से जुड़े टॉप 15 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको उपयोगी रहेगा और महत्वपूर्ण साबित होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32 इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी। सो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक कानूनी अधिकार है। 31 के तहत एक संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकारों में था, लेकिन अभी ये 300A के तहत केवल एक कानूनी अधिकार है। ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। यस, अनुच्छेद 17 इज द राइट आंसर। ये छुआछूत को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास करना एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। सो इसका सही जवाब होगा अस्पृश्यता का अंत यानी कि आर्टिकल 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी की रक्षा करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। यस, आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। और इसमें एक पॉइंट, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 की उम्र के बच्चों को शिक्षण का अधिकार ये प्राप्त करता है। सो इसका ये भी ध्यान में रखना है। 21 ये राइट टू प्राइवेसी के लिए है और 21 फर्स्ट ये 6 से 14 उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। यस, 14 वर्ष इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष के कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यस, 14 वर्ष के बच्चों को और 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाना या किसी भी खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटेन का संविधान। यस, ब्रिटेन का संविधान इज द राइट आंसर। हमने ब्रिटेन के संविधान से कानून के समक्ष समानता हमारे भारतीय संविधान में ली है और कानून का समान संरक्षण ये हमने अमेरिका का संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ली है। सो यहाँ पे ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं कि कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है और समानता का संरक्षण यानी कि कानून का समान संरक्षण ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए है।
सो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन किस वर्ष मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, 2002 में ये शामिल किया गया है। 86 में संविधान संशोधन हुआ था जो 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को प्रस्तुत करना, ये इसका सही जवाब होगा। यह रिट तब जारी की जाती है कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो और कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को सशरीर पेश किया जाए। सो ये कोर्ट के अधिकार होते हैं। सो इस रिट का शब्द हम शरीर को प्रस्तुत करना, इससे इसका ये अर्थ यहाँ पे होता है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 इज द राइट आंसर। यस, बी। मूल रूप से इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता 19(1) में दी गई है, वो हटा दी है, उसको रद्द किया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 6 मतलब 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। पहले 7 थी, लेकिन उसमें से संपत्ति के अधिकार को हमने रद्द किया है, तो अभी इसमें सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं बची है। सो अनुच्छेद 19 में सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 29। यस, अनुच्छेद 29, ये इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देती है। सो इसका सही जवाब होगा कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में लिखा गया है, अनुच्छेद 29 के तहत हमने किया है। सो अनुच्छेद 29 इस सही ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। यस, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, ये इसका सही जवाब होगा। हालांकि संविधान में प्रेस शब्द का अलग से उल्लेख नहीं होता है, अलग से उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ अलग ऐसे उन्होंने अनुच्छेद में नहीं डाला है, लेकिन भारतीय संविधान ने, सरकार ने ऐसा माना है कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में हमने जो भाषा और अभिव्यक्ति का स्वतंत्र लिया है, उसमें ही प्रेस का स्वतंत्रता माना जाएगा। सो प्रेस का स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में है, ये ध्यान में रखना है। ये मेंशन किया नहीं है, लेकिन उसमें ये आता है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड यानी कि डबल जियोपार्डी से सुरक्षा प्रदान करता है? एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा, ऐसा कौन सा अनुच्छेद हमें सुरक्षा प्रदान करता है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। यस, अनुच्छेद 20(2) में ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक और दंडित नहीं किया जा सकता।
सो इसका सही जवाब होगा मतलब एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, बार बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, ये इस अनुच्छेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। हाँ, हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों ये अमेरिका से लिया है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रेजेंट है और ये मौलिक अधिकारों को हम भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं और अमेरिका के संविधान में इसको बिल ऑफ राइट्स से मतलब बिल ऑफ राइट्स ये प्रेरित है, अमेरिका के संविधान में इसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 यानी कि आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 राज्यों को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उपाधि देने से रोकता है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब जो शैक्षणिक हमारी डिग्रीज होती है उसको छोड़कर और जो सैनिकों को मिली गई हो, मतलब जो सैनिकों को शिक्षण विशिष्टता का जो डिग्री मिलती है उसको छोड़कर ये उपाधियों का अंत यहाँ पे होता है अनुच्छेद 18 में, ये इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल इमरजेंसी के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित यानी कि सस्पेंड नहीं किए जा सकते? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21, ये सही जवाब होगा यहाँ पे। हाँ, जब हमारे भारत में मतलब इमरजेंसी लगवाई जाती है, भारत सरकार द्वारा इमरजेंसी लगवाई जाती है, तो उसके दौरान अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं किए जा सकते, बल्कि बाकी जो अनुच्छेद है वो निलंबित करने का अधिकार भारत सरकार को होता है इमरजेंसी के दौरान, लेकिन 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं और नहीं सस्पेंड होते हैं। सो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। इसकी जो मौलिक अधिकार है इसकी डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में पूरे डिटेल्स के साथ उनकी जानकारी ली है, तो उसके टॉपिक पे मैंने आज क्वेश्चन भी कवर किए हैं ताकि आपकी इस टॉपिक पे पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहे, ये मैं आशा करती हूँ। सो थैंक यू गाइज। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।